गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों से और उसको क्या आंसर दिया जाए वो मैं आप सबको बताऊंगा। देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्शंस को पर्सनली ले लेते हैं और ऑब्जेक्शंस ज्यादा आते हैं तो उसमें वो समझने लगते हैं कि उनकी इनकेपेबिलिटी है कि वो उन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसको अगर अदरवाइज लें आप तो ऑब्जेक्शंस अच्छी बात होती है। ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस नहीं है। ऑब्जेक्शंस आपके प्रोस्पेक्ट की क्यूरोसिटी है। वो और ज्यादा पता करना चाह रहे हैं, मालूम करना चाह रहे हैं कि आपने जो उनको बताया उसके बारे में और जानकारी निकालना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं। और अगर आप उनको दे नहीं पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सीखने का मौका होगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप मीटिंग के बाद अपने ऑफलाइन से वो जान लेंगे, जिससे कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आगे के लिए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए आप एक कुछ रूल्स हैं वो ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्शंस अच्छी बात होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शंस अगर आ रहे हैं तो आपको बुरा मानना चाहिए कि इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं और आगे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब लोग इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। लेकिन ये एक साइन है कि सामने वाला आपके काम में इंटरेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे या आप अपने आप को एक टीचर की तरह रख के देखिए। अगर टीचर पढ़ाई जा रही है और आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो फिर उन्हें लगेगा नहीं कि आप कुछ सीख रहे हैं। वो टाइम टाइम पे पूछती है आपसे कि आपको कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब उसको आपके प्लान में या आपके प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट आया है। तो आपको उस ऑब्जेक्शंस कहाँ से आए वहां तक जाना होगा। क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे पूछा हो लेकिन वो पूछना कुछ और चाह रहे हो। तो आपको तह तक पहुंचना है, बारीकी देखनी है कि उन्होंने ये ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन पूछा वो क्यों पूछा। और हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करिए और हमेशा शांति बनाए रखिए, काम रहिए। और क्योंकि काफी लोगों का ये होता है कि कोई ऑब्जेक्शन आ गया जिसका आंसर उन्हें पता नहीं है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि ये इरिटेटेड फील कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखिए और संयम बना के रखिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे तो आप बाद में अपने अपलाइंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे आज जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कराऊंगा उसमें काफी सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और देखिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं वो हो सकता है उनकी कोई गलत धारणाएं हो, सुनी सुनाई बातें हो। तो ऐसा नहीं है कि बाकी में वो वही मीन करते हैं जो वो कह रहे हो। तो आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए। आपको गिरगिराना नहीं है, आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको उनको एजुकेट करना है और उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है जिससे कि वो सही डिसीजन तक पहुंच सके। इसका स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, आप जानिए कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं और उस ऑब्जेक्शन का आप पॉजिटिव रिजल्ट, ऐसा आंसर दीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। और कुछ वैलिडेशन टिप्स दीजिए, मतलब आप कुछ एग्जांपल दीजिए अपने खुद के, अपने अपलाइन के, जो उससे उस क्वेश्चन से रेलिवेंट हो। मैं अभी सब कवर करूंगा, एक एक क्वेश्चन बता के आपको कवर करूंगा। तो देखिए आप तैयार रहिए। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। अच्छी तरह से प्रिपेयर होइए और सबसे पहला स्टेप है आप उनकी सुनिए और समझिए। मतलब ऐसे नहीं केवल आप ही बोलते रहे और सामने वाले को बोलने का मौका ना दे। अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे सामने वाले को तो वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा और खुल के आपसे क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर आपने आप ही बोलते रहेंगे तो फिर उसके मन में कुछ डाउट्स रह जाएंगे और वो चांसेस होंगे कि वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप उन्हें थोड़ा क्वेश्चन करिए, कंफर्टेबल फील कराइए, फीलिंग द अनियन कराइए, फील फेल्ट फाउंड कराइए। फील फेल्ट फाउंड का मतलब है कि फील फेल्ट फाउंड का मतलब है कि जब मैंने ये ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन फिर मैंने ऐसा पाया
पीलिंग का अनियन का बता दूं, आप उनको थोड़ा क्वेश्चन पूछिए कि अगर आपके पास ये बिजनेस नहीं करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो इससे एक एक तरह से प्याज का छिलका उतारने वाली बात होगी। वो फिर और ज्यादा खुलेंगे और ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और खुल मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद स्टेप 5 है, आप रिकन्फर्म करिए और एक कमिटमेंट लीजिए कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फील फाइल फॉर्म का मैंने बता दिया आपको कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और मुझे भी ऐसे ही लगा था। और लेकिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू करा तो मुझे ऐसा पाया मैंने। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस में यूज करनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्शंस पे। मैं कुछ जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं उन पे आपको बताऊंगा कि क्या आंसर्स देने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा और जहां हो सके नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, ये वीडियो यूट्यूब पे लोड होगा, तो आप वहां पे दोबारा से सुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये बहुत ही खतरनाक है। मैं सोच के बताऊंगा, अभी कुछ समय दे दो मेरे को, अभी मैं एकदम से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, आपको इसको इस टाइप से जवाब देना है कि जब आप सोचेंगे तो आप अपने कुछ दोस्तों से पूछोगे, रिश्तेदारों से पूछोगे और अलग अलग लोगों से सलाह लोगे। लेकिन क्योंकि आपने ये मीटिंग अटेंड करी है तो आपको ज्यादा नॉलेज हो गई होगी। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने तो ये बिजनेस करा नहीं, ना ही वो मीटिंग में है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन है भी नहीं कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। तो फिर वो अच्छी तरह से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसा, आप उनको ये बोलिए कि ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि आप सचिन से एक्टिंग की नॉलेज लेना शुरू कर दें, या शाहरुख खान से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की नॉलेज है और शाहरुख खान को एक्टिंग की नॉलेज है। तो हम अगर गलत इंसान से गाइडेंस लेंगे तो वो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको अगर गाइडेंस लेनी है तो मैं अपने अपलाइन से मिलवा देता हूँ और ज्यादा सफल लीडर से मिलवा देता हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा फैक्ट्स क्लियर हो सके और जो पहले से ही सफल हो चुके हैं आप उनसे कुछ सीख सकें। तो ये आप इस टाइप से करिए। बाकी आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, जो भी आपको करना है डिसीजन आज लीजिए। अब देखिए, अभी तक जो आप कर रहे थे, जो भी नॉर्मल काम कर रहे थे, उससे आपने देख लिया कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ। तो आपको जल्दी ही कोई डिसीजन लेना होगा जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो देखिए, ज्यादातर ऑब्जेक्शंस में आप लॉकडाउन वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये जो भी मैंने बताया वो सब आप नोट कर लीजिए। और फिर मैं अब दूसरे ऑब्जेक्शन पे चल रहा हूँ। दूसरा ऑब्जेक्शन है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। आप उनसे पूछिए, क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? वो बोलेंगे नहीं। फिर आप उनसे पूछिए, क्या आपके पास 5 साल बाद टाइम होगा? वो कहेंगे कि नहीं। तो आप उनको बोलिए कि देखिए, जैसा जो आप काम कर रहे हैं, जो जैसा भी चल रहा है, उससे आपको टाइम कभी भी नहीं मिलने वाला। अगर आप कुछ हटके करेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप फैमिली को भी कुछ अच्छा टाइम दे पाएंगे। लेकिन आपको बस शुरू में थोड़ा सा मेहनत करनी होगी और बाद में आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो आप उनको और बोलिए कि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे तो कैसा रहेगा? वो बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो आप उनको बोलिए कि टाइम अगर आपको चाहिए तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आप सही जगह पहुंच सकें। आप उनको बोलिए, अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपके पैर में कांटा लग जाएगा तो आप क्या करोगे? तो वो कहेगा कि सुई या अलवे से निकाल दूंगा। तो आप कहिए कि देखिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको अगर कांटा लगेगा, आपको दर्द तो होगा, लेकिन आप अगर पेन या सुई से निकाल देंगे तब भी थोड़ा दर्द होगा, लेकिन फिर वो कांटा निकल जाएगा। तो देखिए, जो आपका इस समय जो कांटा है, वो अगर आप अभी निकाल देंगे तो आप जिंदगी भर तक आराम करेंगे, जिंदगी भर आपकी सुरक्षित हो जाएगी, आपका भविष्य परिवार का सुरक्षित हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे कि आप आगे सुरक्षित हो कर सकें अपने परिवार का भविष्य। और आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। वो
प्रॉब्लम होगी आपको निकालने में, लेकिन अगर आप इस बिजनेस की जो उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, सफलता जो हासिल कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएट करेंगे तो आप वो कर लेंगे आराम से। तो आप उनको इस टाइप के एग्जाम्पल देके करिए तो 100% रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मैं तीसरी स्लाइड पे चल रहा हूँ। आपका सामान बहुत महंगा है, मार्केट का सामान बहुत सस्ता मिलता है, मैं कैसे करूँगा ये काम? आप उनको बोलिए, आप उनको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। आप उनसे पूछिए कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में कोई स्वीपर होगा, मतलब साफ करने वाला जमादार होगा, क्या उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? वो बोलेगा महंगी है। फिर आप उनसे पूछिए आपके ऑफिस में कोई क्लर्क होगा, उसके लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती? वो बोलेगा महंगी है। फिर आप उनसे बोलिए क्या आपके ऑफिस में कोई ऑफिसर होगा, उसके लिए साइकिल या मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी? वो कहेगा सस्ती है। तो फिर आप और ज्यादा ब्रॉड करिए, आप और ज्यादा एग्जाम्पल लीजिए, क्या अमिताभ बच्चन के लिए मर्सिडीज सस्ती है या महंगी? वो कहेंगे सस्ती है। तो आप उनको समझाइए कि देखिए मैंने आपसे ये क्यों पूछा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज महंगी है या सस्ती है वो उसके प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, हमारी इनकम के पे डिपेंड करता है। अगर हम इनकम ज्यादा कर लेंगे अपनी, तो कोई भी चीज, महंगी से महंगी चीज भी हमें सस्ती हो जाएगी। प्लस आप बोलिए उनको ये तो देखिए एक एग्जांपल था, आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए। उनको बोलिए हमारा जो सामान है वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है और वो ज्यादा चलता है, काफी कम क्वांटिटी में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। और प्लस हमें आप उनको फील फैल फॉर्म भी करिए कि जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसी लगता था कि यहाँ पे सामान काफी महंगा है। शुरू शुरू में मैंने भी कम खरीदारी करी थी और मुझे लगता था कि ये सामान बहुत महंगा है, लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रो किया तो मैंने पाया कि यहाँ का सामान बहुत सस्ता है, बल्कि एक लेवल पे आके हमें सामान यूज करने के पैसे मिलने लगते हैं और एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता यहाँ से खरीदारी करने में। तो इससे काफी कन्विंसिंगली आप बात कर सकेंगे। देखिए फील फैक्ट फाउंड मैंने यूज करा और रिजल्ट आप देखेंगे अच्छा आएगा इसका। अब देखिए अगला है, मुझे सामान बेचना नहीं आता, मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ। अब इस पे आप करिए कि देखिए मैं एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कभी खांसी हो जाए तो आप कोई भी कफ सिरप लेंगे, मान लीजिए ग्लाइकोडिन लेंगे, और ग्लाइकोडिन लेने से आपको फायदा हो गया, आराम हो गया, तो आप अगर आपके पड़ोसी को भी कहीं खांसी हो गई तो क्या आप उसे रेफर करेंगे? तो वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल करूंगा। तो आप उनको बोलिए कि देखिए आपको भी तो यहाँ यही करना है, आपको कोई प्रोडक्ट यूज करना है और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना है। तो ये सिंपल सा काम है। और ग्लाइकोडेंस के बारे में शेयर करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए अगर आप यहाँ कोई प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी और एक अनलिमिटेड इनकम होगी, आपका एक बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये यही बिजनेस मॉडल है। और जहाँ तक सामान बेचने की बात है, कोई भी बिजनेस बिना सेल्स करे नहीं चल सकता है। और आप अगर कहीं भी जॉब करते होंगे, कोई भी आप एक ऐसा बिजनेस बता दीजिए जो बिना सेल करे चल पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऐसा डोर टू डोर सेल्स नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं और ये कॉन्सेप्ट शेयर करना है, तो उसी से आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो देखिए एक कुछ और एग्जांपल भी, अगर और बातें हो तो आप और एग्जांपल भी दे सकते हैं उनको कि देखिए जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम अच्छी सैलरी पाने के लिए अपने आप को बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बताते हैं और एक्सपर्टाइज बताते हैं। अगर हम लोन या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक भेज देते हैं, मतलब हम अगर होम लोन या कोई भी लोन, किसी भी टाइप का लोन या क्रेडिट कार्ड को यूज करें, तो हम अपना भविष्य भी एक तरह से सेल कर देते हैं। तो हमारा जो 60 साल की जिंदगी है, या जो जो भी है, मतलब 60 साल रिटायरमेंट की एज है, तो वहां तक हम लगातार अपने आप को बेचते रहेंगे।
लेकिन अगर 1-2 साल में हम अपना नेटवर्क बना लेंगे तो हम आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी, समय की आज़ादी मिल जाएगी और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो ये इससे अच्छा और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। बाकी फील्ड प्लेटफॉर्म आप फिर से यूज करिए। आप बोलिए कि देखिए जब मैं भी इसमें ज्वाइन किया था मुझे भी सेल्स करना नहीं आता था, मुझे भी लगता था कि मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने लगातार ट्रेनिंग अटेंड करी, मुझे मुझ में कॉन्फिडेंस आया और अब मैं यहाँ पे सक्सेसफुली सब कुछ कर पा रहा हूँ। अगला अगला ऑब्जेक्शन है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। आप उनको बोलिए कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके यहाँ कोई ना कोई मीटिंग जरूर होती होगी। तो उस मीटिंग में आप मना करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, या मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। आप ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जॉब करते हैं तो जॉब बॉस के जोकर ही होते हैं और बॉस जो कहता है वही करना पड़ता है। ये आपका खुद का बिजनेस है। आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपको सीखेंगे कैसे? तो अगर आप सीखेंगे तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो मीटिंग में तो आपको आना ही होगा। ये बात अलग है कि हम हमारी अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स होती हैं, तो हम आपका शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें आपका सुटेबल टाइम हो। संडेज को भी होती है, सैटरडे सैटरडे को भी होती हैं और बाकी दिन भी अलग अलग टाइम पे होती हैं। तो वो आप मीटिंग में आ सकते हैं। तो ये मीटिंग में आएंगे तभी आप और लीडर से मिल पाएंगे और ज्यादा सीख पाएंगे, जिससे कि आप में यहाँ पे परफेक्शन आएगी और आप यहाँ ज्यादा सफल हो पाएंगे। और अगर आपको कुछ करना है तो आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि इससे इस बिजनेस से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। अगला अगला क्वेश्चन है, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगा, पहले मैं आया था और मुझे तो पसंद नहीं आया, मुझे तो बेकार का बिजनेस लगा है। तो इस पे आप कहेंगे कि क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? वो बोलेगा कि हाँ। क्या आपको उसकी कमर का साइज पता है? क्या आपको उसका पसंदीदा फेवरेट कलर पता है? वो बोलेगा नहीं। आप उनसे पूछिए, क्या आपको आप मनमोहन सिंह जी को जानते हैं? वो बोलेगा हाँ। आप उनसे पूछिए कि क्या आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी की फेवरेट डिश क्या है, क्या चीज उनको खाना पसंद है? वो कहेगा नहीं, पता नहीं। तो आप बोलिए कि देखिए ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन ऊपर ऊपर की ही जानते हैं, उन्हें पूरी डिटेल नहीं पता होती। तो अगर मीटिंग करने से पैसा, वैसे भी खाली मीटिंग करने से तो पैसा आएगा नहीं, पैसा कमाने के लिए आपको एक अच्छा गाइड चाहिए होगा और जो आपको बिजनेस के बारे में पूरी अच्छी तरह से बता सके। आप उनको बोलिए हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, हमारी मीटिंग जैसे हमारी 7 बजे होती भी है, हमारी 7 बजे डेली ऑनलाइन मीटिंग होती है अलग अलग टॉपिक पे, प्लस संडे को भी 2 दिन 2 टाइम हमारी CNT होती है जिसमें हम नए लोगों को भी बुलाते हैं। तो आप यहाँ पे आइए और आपको कुछ अलग महसूस होगा यहाँ पे, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी तरह सीखने को मिल पाएगा और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। आप नोट कर लीजिए ये सब। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं? इसका आप पूछिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा यूज करके। तो आप उनको बोलिए देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, मैंने भी पहले प्रोडक्ट यूज करके ही देखा था तभी लोगों को बताना शुरू किया। तो ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक आ रही है कि मैंने पहले प्रोडक्ट यूज करे थे और पाया कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब आप इसको 2-3 महीने तक रेगुलर यूज करेंगे नए नए प्रोडक्ट्स को, तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ की क्वालिटी क्या है। प्लस आप उनको बोलिए कि हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सामान अच्छा नहीं लगता है तो आप वैलिड रीजन के साथ किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे वो वापस कर सकते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी है जिसमें कंपनी को खुद कॉन्फिडेंस है।
और इतने टाइम मुझे हो गया यहाँ ज्वाइन करे हुए, ये स्टार्ट करे हुए, लेकिन मुझे किसी भी प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखा, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी जीएमपी सर्टिफाइड है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, प्लस हमारे प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जो कि गल्फ कंट्री जैसे दुबई और सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए कंपल्सरी होता है, और वो तभी मिलता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वेस्टीज इंडिया की एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है। तो देखिए और लोगों ने भी ट्राई करा होगा हलाल सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाए। तो केवल इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही है। प्लस आप बेस्डील का एग्जांपल भी दे सकते हैं। हमारी जो बेस्डील का सेगमेंट है उसमें घी जो मिलते हैं वो 3 ब्रांड के मिलते हैं, और जबकि टेस्टिंग के लिए बुलाए गए थे, मंगाए गए थे 10 टाइप के घी, 10 ब्रांड के घी, लेकिन 7 फेल हो गए और 3 पास हो गए। तो वो 3 जो पास हुए वही आपको बेस्डील में मिलते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वेल टेस्टेड है, और उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, चाहे वो वेस्टीज का हो, वेस्टीज की तो खुद की प्रोडक्शन है, बल्कि बेस्डील में भी क्वालिटी पे मैटर इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते उनको बेस्डील में लाया नहीं जाता। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की 100% गारंटी है और आपको अच्छे ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। आप उनको बोलिए कि देखिए जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे हिचक होती थी लोगों को बताने से, मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे कि ये साबुन तेल बेच रहा है, लेकिन मुझे भी धीरे धीरे आ गया। और अगर हम सही से सीख लेंगे, सही से तैयारी कर लेंगे, तो हमें किसी से भी बात करने में हिचक नहीं होगी। आप उनको बोलिए कि आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे भी तो लोगों से बात करते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, वहां पे भी तो लोगों से बात करते हैं, या आप कहीं किसी शॉप पे गए और वहां पे कुछ आसपास कुछ लोग बात कर रहे हो किसी डेली के किसी करंट टॉपिक पे, तो आप भी तो इन्वॉल्व हो जाते होंगे ना उसमें। तो बस काम यही करना है कि ये लोगों का बिजनेस है और आपको लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो इसी टाइप से आपकी लोग आपके ऐड हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और आप लोगों को बता पाएंगे, ये बिजनेस शेयर कर पाएंगे। हमें कुछ ना, जब हम करते ही नहीं है कुछ तो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति होती है जिसका अगर हम यूज करें प्रॉपरली तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। और ये काम इतना ही सिंपल है कि आपको कोई आपने प्रोडक्ट यूज करा, वो अच्छा लगा, बस वो उसकी खासियत बतानी है आपको, और कुछ नहीं बताना है। भाई इतना सा काम करके आप लोगों को मेंबर बना पाएंगे अपने। एक ये भी बहुत होता है कि मैं मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं किसको बताऊंगा, मैं चेन बना ही नहीं पाऊंगा। तो आप उनको बोलिए कि अगर अगर वो मैरिड है तो आप उनसे पूछिए कि आपकी शादी में कितने लोग आए थे। वो बोलेंगे 300-400। किसी की नॉर्मल शादी में 300-400 तो आ ही जाते हैं। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो आप उनको बोलिए कि आपके घर में किसी की शादी हुई होगी तो उसमें कितने लोग आए थे, तो वो निश्चित रूप से यही आंसर देंगे। आप उनको बोलिए, पूछिए कि ये सब जो थे ये आपके जानकार थे या पेपर में ऐड देकर बुलाया था। वो बोलेंगे कि ये जानकारी थे। आप उनसे पूछिए कि आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। वो बोलेंगे 250 से 300 या 400, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 250 से 300 तो हर जरूर होंगे। तो आप बोलिए कि यही तो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप इनका लिस्ट बनाना शुरू करिए और इनको बताइए इस चीज़ के बारे में, इनवाइट करिए मीटिंग में, और बस देखिए हो जाएगा काम। और देखिए ये ये लिस्ट जो इस काम के लिए जो लिस्ट बनानी है वो बहुत ब्रॉड बन सकती है, क्योंकि इसमें
हर वो इंसान शामिल हो सकता है जो साबुन से नहाता हो, शैम्पू यूज करता हो, हेयर ऑयल यूज करता हो, कुकिंग ऑयल खाने का तेल यूज करता हो, और शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसमें से कोई भी कुछ भी यूज नहीं करता होगा। लेकिन और आप अगर धीरे धीरे भी चलेंगे, 2-3 लोगों के नाम भी लिखेंगे लिस्ट में, तो आपकी लिस्ट अच्छी खासी लंबी हो जाएगी और आप उनको बताइए, क्योंकि ये देखिए किसी को बताने में हिचक नहीं करनी है, आप सबको बताइए, चाहे वो दूध वाला हो, आपका प्रेस वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी हो, आप उनको बताइए। सभी लोग इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल है, और जितनी ज्यादा आपकी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। अगला ऑब्जेक्शन है, मेरे अंकल, पड़ोसी, फ्रेंड ने भी किया था ये, लेकिन चलानी छोड़ दिया। तो आप उनसे पूछिए, इसका आंसर दीजिए कि आपके पास कौन सा वाहन है। वो बोलेंगे कार है, बाइक है, साइकिल है, तो आप उनको बोलिए, पूछिए, जो भी आंसर दें आप उनसे पूछिए वो अपने आप चलता है या आपको चलाना पड़ता है। वो कहेंगे कि नहीं, चलाना पड़ता है, अपने आप तो नहीं चलता। तो आप उनको बोलिए कि देखिए, यहाँ पे काम करने के कई तरीके होते हैं। अगर वो केवल ज्वाइन करके छोड़ रहे, ज्वाइन करके सोचे कि उनको पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो उनका कोई रीजन हो सकता है, रीजन हो कि वो रहे होंगे कि वो यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे तो आप 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब देखिए, टीचर एक होती है, स्कूल में पढ़ाया जाता है हमें, टीचर एक होती है, और उसमें बच्चे हर किसी के 90% नहीं आते या हर किसी के 100% नहीं आते। कुछ फेल भी होंगे, कुछ के 50% भी आएंगे, 60% भी आएंगे, 80% भी आएंगे, 90% भी आएंगे। तो देखिए, ये टीचर की गलती नहीं है, ये टीचर ने सबको एक जैसे ही बनाया। तो ये बच्चों को सीखने की, ग्रैस्प करने की पावर पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है कि उन्होंने ठीक है करा होगा ज्वाइन, लेकिन क्या रीजन रहे वो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ सक्सेस दिख रही है आगे, और मैं कई सारे लीडर से मिल चुका हूँ जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं, कमा रहे हैं अभी भी। तो आप उनको इस टाइप से आंसर दीजिए, 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखिए, ये एक बहुत पॉपुलर पॉपुलर चीज है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको जरूर मिला होगा 100%। अगर आपने कुछ लोगों को बताया होगा, 10 लोगों को बताया होगा, तो 2 लोगों ने तो बोल ही दिया होगा ये, मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है, ये तो चेन बनाने का बिजनेस है, मेरे से नहीं होगा, ये तो फालतू का बिजनेस होता है। आप उनको बोलिए कि आप उनको थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, आप उनको पूछिए कि आपके दादाजी के कितने भाई थे। वो बोलेंगे 2 या 3 जो भी है। आप उनसे पूछिए आप उनके कितने बच्चे थे। वो बोलेंगे इतने 2 3 4 5 जितने ही बच्चे थे। तो मतलब इस तरह से उनको रियलाइज कराइए कि आपका फैमिली का ही नेटवर्क कितना है, आपके फैमिली में ही इतना नेटवर्क बना हुआ है, इतनी चेन बनी हुई है। और यहाँ पे जो भी काम होता है नेटवर्क बना के ही होता है। एक इवन गूगल वाला भी नेटवर्क बनाता है, उसके कुछ कस्टमर्स होते हैं और वो रेफर करते हैं और वो नेटवर्क बनता चला जाता है। जब कोई दूध वाला पहली बार स्टार्ट करेगा तो उसको एक बंदा तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। जब वो एक बंदा मिलेगा तो वो अगर सेटिस्फाई होगा तो वो आगे रेफर करेगा। तो इसी टाइप से हर कोई काम, एक स्कूल स्कूल भी नेटवर्क बनाता है, एक कॉलेज भी नेटवर्क बनाता है, एक रेस्टोरेंट भी नेटवर्क बनाता है, एक सब्जी वाले का भी नेटवर्क होता है, क्योंकि उसके भी एक क्लाइंट्स होते हैं। पहले एक होंगे, फिर वो रेफर करेंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो और एक चीज और मैं बता दूं आपको, सब्जी वाला जब कहीं जाता है हर कोई उससे नहीं लेता, वो सब जगह बोलता हुआ जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका नेटवर्क बनता चला जाता है। तो वही काम है, आप यहाँ नेटवर्क बनाइए। वो बात ठीक है, कुछ लोगों को आप बताएंगे लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन काफी लोग यहाँ ज्वाइन कर लेंगे।
तो आपको यही सोच के ये काम करना है कि नेटवर्क के बिना तो वैसे भी कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। वो इवन कोई छोटी शॉप होगी वो भी नेटवर्क बनाता है, छोटा दुकानदार है वो भी नेटवर्क बनाता है। तो यहाँ पे भी आपको अपना खुद का बिजनेस बनाना है, खुद का नेटवर्क बनाना है, वो भी बिना पैसा लगाए। तो इससे अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। फिर आप फील्ड एंड फाउंड वाला यहाँ यूज कर सकते हैं। आप उनको बोलिए कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसे ही लगता था कि एमएलएम बेकार की चीज है, चेन बनाने का सिस्टम है, अगर चेन में से एक कोई टूट गया तो क्या होगा, फिर तो पैसा नहीं आएगा। तो ये सब वैसी धारणाएं हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। चेन के बिना कोई भी कोई नेटवर्क बनाए बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। इस टाइप के बहुत सारे आपके पास आते हैं। अब मैंने इसमें एक सेक्शन ये भी कवर किया है इस बार, लेडीज। अगर आप किसी लेडी को प्लान ले रहे हैं तब आपको कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनको हैंडल आप कैसे करें। देखिए एक बहुत पॉपुलर आता है ऑब्जेक्शन लेडीज के साथ कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाएं तो मैं जरूर करूंगी। तो आप उनको बोलिए कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि आपके बच्चे भी छोटे हैं, और अगर आप अभी से काम शुरू कर देंगी तो आपको कुछ रॉयल्टी इनकम चालू हो जाएगी। और आप उनको बोलिए कि देखिए कुछ लेडीज होती हैं वर्किंग भी होती हैं, वो 3 महीने के छोटे बच्चों को छोड़ के भी 8 से 10 घंटे की जॉब पर चली जाती हैं और घर का काम भी संभालती हैं। तो आपको तो कहीं जॉब के लिए भी नहीं जाना है, 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाना है, आपको बस यहाँ कुछ टाइम यहाँ देना है जिससे कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। और आप ऐसा बिजनेस यहाँ सेटअप कर सकती हैं जिससे आपको लोग बाग जानने लगे और आपके बच्चे आपको एक आपकी मिसाल देने लगे। तो और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप उनको इस तरह से बोलिए तो वो नेचुरली कुछ चांसेस होंगे, काफी चांसेस होंगे कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएंगी। और वैसे आप उनको बोलिए कि देखिए बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपकी खर्चे भी ज्यादा हो जाएंगे, उनकी एजुकेशन में आपको खर्च करना होगा। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस नेचुरली अब ज्यादा होने वाले हैं जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तब अगर आप सोचेंगी तब काफी देर हो जाएगी। तो बेटर है कि आप अभी इसके लिए डिसाइड करें जिससे कि आप आगे आने वाले खर्चों के लिए अभी से इंतजाम कर सकें। ये भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन कि मीटिंग का जो आपका टाइम होता है ना उसमें मेरी काम वाली आती है। आप उनको बोलिए कि देखिए कभी कभी आपको काम वाली का तो टाइम फिक्स होता है, लेकिन कभी कभी आपको किसी जरूरी फंक्शन में जाना हो या अपने मायके जाना हो या किसी पार्टी में जाना हो, किटी पार्टी में जाना हो, तो या शॉपिंग करने के लिए जाना हो, तो आप अपनी काम वाली का टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। तो वही अगर यहाँ आपका परिवार के भविष्य का सवाल है तो आप अपनी काम वाली का टाइम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आपको प्रायोरिटी देखनी होगी कि आपके लिए काम वाली का टाइम तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप मीटिंग टाइम पे अटेंड करेंगी तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आप यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कमा पाएंगे, इनकम ले पाएंगे। ये भी एक बहुत पॉपुलर है, मेरे पति को ये काम पसंद नहीं है। आप उनको बोलिए कि देखिए मैंने जो भी आपको प्लान बताया है वो आपको बताया, आपके पति को नहीं बताया। तो बेटर रहेगा कि जितना अच्छा मैं आप समझ पाई होंगी उतना अच्छा आप उनको नहीं समझा पाएंगी। तो बेटर है कि आप उनकी मीटिंग मेरे से भी करा दीजिए जिससे कि मैं उनको भी सब चीजें बता पाऊँ। तो इससे रिजल्ट अच्छा आएगा और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप उनको कन्विंस कर पाए इस बिजनेस को अटेंड करने के लिए। आप उनको देखिए कन्विंस करना आपका काम है, आप कन्विंस कर लेंगी। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया तो आप 100%
अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेंगे। एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है, अगर आप वर्किंग लेडीज के पास जाएंगे तो एक ऑब्जेक्शन ये भी आएगा कि मैं पहले से ही जॉब करती हूँ, फिर घर में काम और बच्चों बच्चों को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगी अगर मैं ये काम करूंगी, और अभी अभी जैसी मेरी सर्कमस्टांसेस है मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। आप उनको बोलिए कि अगर आपके ऑफिस में आप जहाँ भी काम करती हैं, अगर वहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़े तो आप क्या मना कर दोगी? आप करोगी ना, क्योंकि वहाँ आपको एक्स्ट्रा काम करके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ओवर टाइम करने में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि आप यहाँ आपके परिवार के भविष्य का सवाल है, और अगर आप अपने आने वाले खर्चों को खर्चों के हिसाब से इनकम करना चाहती हैं तो आपको यहाँ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 घंटे अगर जॉब में देंगी एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम इनकम के लिए, यहाँ पे अगर आप 2 घंटे डेली देंगी वेस्ट चीज को, तो आप 1 से 2 साल बाद भी अगर आप लगातार मेहनत कर लेंगी तो आप लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच जाएंगी। तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जिससे आप अपने आने वाले खर्चों की के लिए भी तैयार हो पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए मैंने कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्शंस आपके पास शेयर कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे आशा है कि आप सबको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ हद तक मैं बता पाया हूं। थैंक यू। जी थैंक यू एवरीवन। तो देखिए ऑब्जेक्शंस एक बहुत अच्छी चीज है। ऑब्जेक्शन जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा ही आप में निखार आएगा और आगे के लिए आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। और क्योंकि देखिए रुकावटें जितनी आती है ना, रुकावटें झेल झेल के ही हम निखार आएगा हमें। तो उनको फेस करिए और बोल्डली फेस करिए, फील फेल्ट फाउंड यूज करिए, फीलिंग का अनियन करिए। उनको बोलिए अगर आपके पास ये आप ये बिजनेस नहीं करेंगे तो आप अपने आने वाले खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे। या लॉकडाउन वाला एग्जाम्पल लीजिए, आपने जो भी अपना जॉब या बिजनेस किया उससे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में सब घर बैठ गए, इनकम आनी बंद हो गई, और अभी भी हालत काफी खराब है। ये आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करिए, उनको कन्वर्सेशन में करिए, अभी हालत खराब है, काफी लोगों की जॉब चली गई है, और अभी एक और छटनी दोबारा होने वाली है, क्योंकि अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है। लोगों ने बिजनेस चला के देखा, लेकिन बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, ये मैं एक्चुअल रियलिटी आपको बता सकता हूँ। और अभी एक छटनी का फिर से राउंड चालू होगा, तो बेटर है कि आप सब अभी से तैयार हो जाएं। और नई जॉब, जो लोग अभी नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो तो भूल ही जाएं कि कोई नई जॉब मिल जाएगी। जो जिन लोगों की जॉब लगी हुई है वो ही बच जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एयर इंडिया ने भी 50% तक अपना अपने स्टाफ का सैलरी कट कर दी है। और देखिए सैलरी कट का राउंड एक बार फिर से चालू हो चुका है। तो बेटर है कि हम इस सब को समझें और एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को की तरफ झुकाव बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। अब मैं कमल सर को बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। ओके सर। देखिए मैं भी एक दो क्वेश्चंस करना चाहूँगा, जो भी चाहें वो बता सकते हैं कि उसका जो भी यस नो में वो जवाब देना चाहें। देखिए आज जो आपका टॉपिक था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दो चीजें आती हैं। अब उसमें एक दो क्वेश्चंस है मेरा आपसे कि आप जब बताते हैं तो क्या वाकई में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं? कोई भी बता सकते हैं अपना माइक ऑन करके। यस सर। ओके, लगातार मिलते हैं आपको सेम क्वेश्चंस? यस सर। ओके, तो सर आपने कितने प्लान किए हैं पिछले 1 वीक में? क्या सर? आपने एक सप्ताह में कितने प्लान किए हैं अभी तक? प्लान मीटिंग को डेली अटेंड करते हैं सर। आपने अपने प्लान कितने किए हैं सर? आपने भी लोगों अपने को प्लान बताया होगा तो। लोगों जी, को बताया है सर, लेकिन बोलता है कि पहले तुम करो उसके बाद करेंगे सर, ये बात बोलता है। ओके। जब मीटिंग का टाइम प्लान दिलाने का टाइम रखते हैं तो बोलते हैं कि ये काम है, ये काम है, नहीं आ सकता हूँ, कह के भी नहीं आता है लोग। ओके, आपने अपने सीनियर से इस बारे में डिस्कस किया? नहीं सर, आज तो मीटिंग है, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का था सर, तो इसलिए सर बताएं कि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं तो देखिए, आगे से भी ध्यान रखेंगे सर। ओके, नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी को प्लान बताते हैं, कोई भी शख्स, थैंक यू सर, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब किसी को बताएं तो वो क्वेश्चन ही ना पूछे हमसे? क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रॉब्लम्स उसी को आती है जो काम करते हैं। पहली चीज, अगर आप काम करेंगे आपके साथ ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हो सकता है इनसे अलग भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ चीजें हम कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम अगर डेली अपना हम रूटीन बनाते हैं कि हमें कितने प्लान्स करने हैं, तो हम उस पर फोकस करें, लोगों को बताएं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कोई हमसे क्वेश्चंस करता है, जैसे अभी क्या है, अब हम इसका भी वेट नहीं करेंगे कि हम लोगों को बोले कि जी हम उनको बताएं, वो हमसे बार बार इन क्वेश्चंस को करें। देखिए, अगर कोई आपसे बार बार क्वेश्चंस करता है, सेम क्वेश्चंस, आपने एक को प्लान दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को आपने बताया, आपने प्रोडक्ट के बारे में आपने शेयर किया, अगर सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने बताने के तरीके को चेंज करने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। देखिए, जब ऑलरेडी मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, किसी भी रोड पे आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कहाँ पे राइट लेना है, कहाँ पे ब्रेकर होगा, कहाँ पे किस तरीके की सिचुएशंस होगी। लेकिन जब आप सेकंड या थर्ड टाइम आप जाते हैं, तो आई थिंक आपको वो रास्ता याद हो जाता है, और कहाँ पे क्या क्या चीज है, किस तरीके का रोड है, वो भी नॉर्मली आपको पता चल जाता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना था, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसका जो जवाब भी मुझे मिला, मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप किसी काम को एक से ज्यादा बार आप करेंगे, तो अगर आप पुराने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जा रहे हैं, और जब आप नेक्स्ट टाइम आप सामने वाले को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या उसको वेस्टीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, या प्रोडक्ट्स की आप जानकारी दे रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि आप वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप अपने बताने में ही आप उनको सॉल्व कर दें। अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और जब वो जो क्वेश्चन पूछना चाहेगा, ऑलरेडी अगर उसको आंसर मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ इस बिजनेस में आना शुरू करेगा, और वो चाहेगा कि वो आपके साथ इस बिजनेस में आए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स हम लेते हैं, हम उनका पार्ट्स भी हम बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि एक टीचर है, वो पूरी क्लास को टीच करता है, लेकिन एक बच्चा 90 या 100 ऑफ 100 ले आता है, एक स्टूडेंट वहां पे फेल भी हो जाता है, या वो स्कूल में सबसे नीचे से भी टॉप कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग स्टाइल पे कि आप कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो अगर हम सामने वाले को सही तरीके से बताएंगे कहीं ना कहीं, तो वो क्वेश्चंस वो आपसे कर ही नहीं पाएगा। और जब हम स्टार्टिंग भी हम करते हैं, तो हम इस तरीके से हम करते हैं कि सर हम आपको बताएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और हो सकता है बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है,
तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि 99% जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर हम आपको दे देंगे। हो सकता है बीच में जब आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो ये कई चीजें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जितना ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे भी यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हैं, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। अब देखिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्या किया, पेड़ लगा दिया, लेकिन ना वो उसको टाइम से पानी दे रहे हैं, ना उसको एग्री 82 दे रहे हैं, ना वो एग्री मॉस दे रहे हैं, ना उसको एग्री गोल्ड दे रहे हैं। तो क्या वो बड़ा होगा? क्या वो अच्छे से चलेगा? क्या उसमें अच्छे से फल आएंगे? लेकिन उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हमने पेड़ लगा दिया है और हमारा क्या होगा, हमें फ्यूचर में इससे बहुत सारे फल मिलने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे कई बार तूफान आए थे, बहुत से पेड़ टूट चुके हैं। ऐसे ही तूफान आपके बिजनेस में भी आएंगे, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से सींचा है, अच्छे से आपने उसको आगे बढ़ाया है, तो ये आप इस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे, और तो ही आपको फल मिलेंगे। किसी भी पेड़ को रोपना, उसे बोना या उसे उगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता है उसको मेंटेन करके आगे बढ़ना। जैसे अभी जुलाई का मंथ है, बहुत से लोग जगह जगह पे पेड़ लगाएंगे, बहुत वृक्षारोपण का काम होगा, लेकिन जब आप 1-2 महीने बाद आप जाके देखेंगे तो बहुत से पेड़ उनमें डेड हो चुके होंगे, और बहुत ही कम पेड़ होंगे जो वहां पे बचे हुए होंगे। वो वही होंगे जिनको या तो जिसने उनको रोपा, उसने उनको सपोर्ट दिया, या उन्होंने खुद उस चीज को एब्जॉर्ब किया। अब आप इस बिजनेस में आते हैं, अगर आप इन चीजों को आप अपनी टीम के साथ आप काम करेंगे, उसको आप ट्रेनिंग मीटिंग देंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप इन ट्रेनिंग मीटिंग्स को लेंगे तो ही आप सीख पाएंगे कि जो पेड़ आप लगा रहे हैं उसको आपको कैसे चलाना है, जिससे कि वो आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको फल दे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मिल के काम करना। टीम वर्क को ही नेटवर्किंग बोला जाता है। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो ही आपकी नेटवर्किंग हो पाएगी। और टीम वर्क एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे हमें अपनी कमियों को बताना होता है, और हमें अपनी अच्छाइयों को भी अपने सीनियर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करना होता है। अब देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, लेकिन क्या होता है हम अपने सीनियर के साथ उसको शेयर नहीं करते। हो सकता है आपके सीनियर ने आपसे बोला हो कि आप 3 प्लान डेली कीजिए, 5 प्लान डेली कीजिए, 10 प्लान पर डे कीजिए, लेकिन अगर आप प्लान नहीं भी करते हैं तो भी आपको अपने सीनियर के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि मेरा आज का ये शेड्यूल था। जैसे हम जॉब में करते हैं, जॉब में आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप डेली की रिपोर्ट आपकी बनती है, और उसी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से काम किया। अगर उसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, आपने कोई पौधा अगर आपने आज बोया है, अगर आप उस पौधे को सही से आप उसको काम करेंगे तो आई थिंक आप उसमें बहुत आगे आप बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई मैंने पौधा लगा दिया, इसको पानी कोई और देगा, जो मेरा अपलाइन है वो पानी देगा, तो सर ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आपका जिसने आपको बिजनेस शुरू कराया है उसके साथ और भी बहुत लोग होंगे, उसने और भी बहुत बगीचे लगा रखे होंगे, उसने और भी जगह जगह उसने पेड़ लगा रखे होंगे। तो उस पेड़ को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कैसे आप उसको फल लेने, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने बिजनेस को आपको कैसे आगे लेके चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप में से ABCD 4 लोग हैं, एक शख्स ने आप चारों लोगों को इस बिजनेस में लेके आया, यानी आपके यहाँ पे उन्होंने एक एक पौधा उसने लगा दिया, और अब उसने आपको सिखा दिया। जो सीख जाएगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसका पौधा बड़ा भी होगा, मजबूत भी होगा, और वो एक टाइम के बाद उसको फल भी देगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये आई थिंक कहीं ना कहीं आपका आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ में सभी को पता है कितने साल बाद उसमें फल आता है, लेकिन आपको एक चीज भी पता होगी कि उसके लिए उसे पेशेंस रखना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप उसमें बहुत जल्दी आप उसको फल आ जाए। और दूसरा, कोई भी चीज जैसे अभी कल शुरुआत की 7 गलतियां मीनाक्षी जी ने बताई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से बताई थी। आप लोग भी इन चीजों को, इन ट्रेनिंग्स को आप कर सकते हैं। उन्होंने एक चीज बोली थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था ताजमहल का। ताजमहल का आपको एग्जाम्पल दिया गया, और आपने उस एग्जाम्पल में चीज देखी होगी कि
कि ताजमहल पिछले 400 साल से है, 400 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और उसकी नींव या उसको बनाने में कितना टाइम लगा था। आप खुद देखिए, अगर कोई किसी मकान को एक दिन के अंदर बनाएगा तो कितने दिन चलने वाला है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा मकान, एक बड़ा मकान, एक उससे बड़ा मकान, एक बिल्डिंग, एक टावर 10 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल, उसको जब बनाते हैं तो उसमें उतना ज्यादा टाइम लगता है और उसका एक बेस मजबूत किया जाता है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वेश्चंस कम से कम आपके साथी जिसको भी आप बताते वो आपसे पूछे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इन चीजों के जो आंसर्स हैं उनको इस तरीके से आप सामने वाले को बताएं कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए। अगर उसे ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा तो समझ जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। देखिए सर, कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चंस आपसे कोई करता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका और उसका किस तरीके का रिलेशन है, या अगर आपने किसी अपने सीनियर से आपने प्लान कराया तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने उस साथी के जिसने आपने कराया, आपने कितनी वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस रखी थी। अगर आपने अपने सीनियर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था तो कहीं ना कहीं वो आपकी बात को सुनेगा और इतने क्वेश्चंस वो आपसे नहीं कर पाएगा। कई बार लोग ये बोलते हैं जी ऐसे बताना था, वैसे बताना था। देखिए, डिपेंड ये करता है, जो आपका इन्वाइट किया वो आप ही के थ्रू इस बिजनेस में आता है, वो किसी दूसरे के प्लान देने से नहीं आता, वो आपके रिलेशंस की वजह से आता है। और आप इस बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको देखता है। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा सा, नहीं अभी तो 3 मिनट का टाइम है। आज की डेट में 2-3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आप देख सकते हैं। आज की डेट में हर इंसान शायद मास्क यूज कर रहा है, और मास्क एक ऐसी चीज है जो हर किसी को दिखता है क्योंकि हम उसको चेहरे पे लगाते हैं। अगर आप वेस्टीज का मास्क आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला आप पे बिलीव करेगा कि आप वाकई में, आपको वेस्टीज पे विश्वास है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका लोगों को आपके ऊपर विश्वास आए, क्योंकि वेस्टीज मास्क बनाती है, बहुत अच्छे हैं, ट्रिपल लेयर में है। और अभी आपको पता होगा N95 जो मास्क है वो गवर्नमेंट ने भी उसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन किया है, क्योंकि उसमें शायद सेफ्टी नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कॉटन का मास्क आप यूज कीजिए। लेकिन क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हम सेल्स बिजनेस में, मार्केटिंग बिजनेस में, तो हमें अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जैसे बोला भी जाता है कि दुकान हम खोलेंगे, कंपनी हम खोलेंगे, लेकिन हम पड़ोसी की कंपनी से सामान लाएंगे तो कोई हमारे प्रोडक्ट को क्यों लेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर हम लोगों को उसकी प्रॉफिट्स बताते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है यहाँ का मास्क यूज कीजिए। और अगर कुछ लोगों को आप गिफ्ट दे रहे हैं, देखिए मेरा आपको सजेशन है, आप बाकी आपकी चॉइस है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने नियर एंड डियर्स को आप हो सके अगर आप गिफ्ट देने के इच्छुक हैं, क्योंकि आपको पता है मिठाई, फल, उसमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन मैं खुद इन चीजों को अवॉइड कर रहा हूँ और हम लोग बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वेस्टीज के मास्क आप सभी को दीजिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। 47,000 प्लस थे पिछले 24 आवर्स के अंदर इंडिया के अंदर केसेज। तो आप अपने नियर एंड डियर्स को आप अगर कुछ गिफ्ट आप देना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा राखी के इस पवित्र बंधन पे कि आप लोगों को आप मास्क आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे अवेलेबिलिटी की कमी है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत जगह अवेलेबल दोबारा होने शुरू हो गए नए नए डिजाइन के साथ। आप इनको दीजिए, आप खुद सेफ रहिए, लोगों को सेफ रखिए। तो जब आप वेस्टीज के मास्क आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को भी दिखेगा कि यस यू आर द यूजर, आपको विश्वास है वेस्टीज के ऊपर। उसी के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें आप यूज करना चाहें, क्योंकि अभी आप देखिएगा बहुत फास्ट आपके घर पे जितने भी डेली यूजेज के प्रोडक्ट हैं वो भी आप यूज कीजिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स आप लोग कैरी कीजिए पर डे, अपने साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरत है इम्यूनिटी बूस्ट करने की। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स आप अपने पास रखिए, उन्हें आप जब भी आप खाना खाते हैं बीच बीच में आप उनको यूज कीजिए। तो लोग जरूर आपसे पूछेंगे कि ये क्या है और आप उनको बता सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इसको 100% यूजर हूं, लोगों को बताता हूं, उससे मोटिवेशन आता है
और लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आज की डेट में कोई नहीं चाहता डॉक्टर्स के पास जाना। अभी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने नाइट में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी गलती से, फ्रिज में रखी हुई, उनसे उनके गले में दिक्कत होने लगी। उन्होंने मुझे बताया नेक्स्ट डे, इस तरह ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आपको डरने की दिक्कत नहीं है, आपके पास कोलेस्ट्रम है? उन्होंने कहा यस सर। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप 2 से 3 टैबलेट आप कोलेस्ट्रम की ले लीजिए, और अगले 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपको लगता है तो आप 2 स्पालिना आप ले लीजिएगा, और मॉर्निंग में आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉर्निंग में उनको काफी ज्यादा रिलैक्स था, उन्होंने कंटिन्यू लिया, आज वो फिट हैं हर तरीके से। और जब घर पे सबको बताया, उन्होंने घर पे सब बोल रहे थे कि आप मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ, तो उन्होंने बोला कि मैंने ये चीजें ली, मैं फिट हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज उन्होंने बिल कराया और करीब 4-5 और लोगों को उन्होंने कराया, और वो एज ए फर्स्ट एड अपने घर पे इन चीजों को रख रहे हैं। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा ज्यादा इन चीजों को आप लोगों को बताएं। ऑटोमेटिकली बहुत से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सामने, और काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जब आप किसी को बताते हैं, तो मैं यही पर्सनली आपको बोलूंगा कि जितने आपके ये क्वेश्चंस हैं, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते जाएंगे, अच्छे तरीके से आप बताएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे। और जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 100% यूजर बनिए। अगर आप 100% यूजर बनेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप वहां पे अपना 100% नहीं देंगे, तो भी आपको पता है वहां पे क्या सिचुएशन होने वाली है। अभी जैसे सर ने एक चीज बोली थी, मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर ने अभी बोला है कि एयर इंडिया कुछ लोगों की सैलरी कम कर रही है। उसमें एक चीज और है सर, जो लेटेस्ट न्यूज है, जो मैंने अभी शायद 3-4 दिन पहले देखी थी, जो आपकी एयरलाइंस हैं वो लोगों को लीव विदाउट पे भेजने की तैयारी कर रही है। लीव विदाउट पे क्या होता है, कुछ लोगों को आइडिया होगा। लीव विदाउट पे ये होता है कि आप घर पे रहिए, आपको सैलरी नहीं मिलेगी और आपकी जॉब भी नहीं जाएगी। यानी जब कंपनी का काम शुरू होगा तो आपको वापस आप जॉब पे आ जाएंगे, और जब आप जॉब पे आएंगे तो उसी टाइम से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो ये सिचुएशन कई जगह पे शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपनी इन पे काम कर रही है, वो अपने खर्चों को कम करने के लिए। क्योंकि इतना कम सैलरीज कम करने के बाद भी दिक्कतें, और जब कोई अगर जॉब से निकालते हैं तो फिर आपको पता है बहुत सी दिक्कतें खड़ी होती हैं कंपनीज के लिए, क्योंकि वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कंपनीज ने इसका एक नया सॉल्यूशन निकाला, जो लीव विदाउट पे। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर कंपनीज में शुरू होने वाला है। एयरलाइंस ही नहीं, होटल इंडस्ट्री, आपके मॉल्स इंडस्ट्री, और काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत फास्ट आने वाला है। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में मेरी कोशिश होती है कि मैं बिजनेस न्यूज ज्यादा से ज्यादा देखूं, क्योंकि उसके बारे में पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप खुद देखेंगे कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आप लोगों को यूजर बनाइए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए आप उनके साथ काम कीजिए, और ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में आएंगे। आप भी सिस्टम का हिस्सा बनिए, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग्स आप लेते रहिए, और जैसे ही आप ट्रेनिंग मीटिंग्स लेते जाएंगे, आपको भी नॉलेज होती जाएगी, और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी आप सभी के पास टाइम है, जब आपकी मजबूरी हो जाएगी तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप खुद देखिए, जो हम आपको बोल रहे थे कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लगातार बोल रही है कि 9,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब आप देख सकते हैं, हम इंडिया वर्ल्ड में टॉप 15 नंबर पे है, जो एक बहुत अच्छा टर्नओवर कर रहा है। और इस साल जिस हिसाब से बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, अगर आप 100% यूजर हैं, आप एक सीरियस तरीके से अगर आप लोगों को बताएंगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी से जाने वाला है। और एक हमारे लिए 2-3 खुशखबरी हैं। पहली ये कि हम सेकंड लार्जेस्ट हैं पॉपुलेशन के मामले में, और सेकंड गुड न्यूज ये है कि शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियंस नहीं रहते हैं। और हर इंसान चाहता है लोकल टू वोकल, कि हम अपने उसको करें। और आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि अगर वो कहीं पे भी है तो सीधी सी बात है, उसका दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए,
इंडिया के लिए, भारत के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करता है। और आप अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाइए, और मैं यही कह सकता हूँ हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। बस आपको जो अपना पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के पैर नहीं है, वो आपको ही बताना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा बताएगा उसका बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करेगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस लोग उससे कम पूछेंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। और सबसे बेस्ट देखिए, अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका सॉल्यूशन सर्च करना शुरू करेंगे तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। आज के लिए और ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने टाइम दिया। रजनीश सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से सबको मार्गदर्शन दिया। तो देखिए, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक था, तो आप पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाइए ऑब्जेक्शन हैंडल करने में। और काम बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो तो मुश्किल हम लोग बना देते हैं। तो इसी तरह से आप सीखते रहिए, सफल होते रहिए। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।